10वीं कक्षा प्रश्नावली 5.2 का चौथा क्वेश्चन अब हम करेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है। एक समांतर श्रेणी दी है आपको 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, कौन सा पद इसका 78 होगा, यानी पद संख्या हमने ज्ञात करनी है, n का मान हमने ज्ञात करना है। तो a हमें है, इसमें a होता है पहला पद जो कि है 3, d मतलब कि सारवंत्र यानी सभी पदों के बीच का जो समान अंतर है वो हम निकालेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटा के। 8 - 3 यानी कि 5, d का मान हमें 5 मिला है। अब हमने ये बताना है कि कौन सा पद 78 है, यानी कि जो nth टर्म दी है वो हमें 78 दी है, इसमें हमें n का मान याद करना है। तो an का फार्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर 78 हमें इसका मान दिया है। तो यहाँ से a का और d का मान इसमें रख देंगे, हमें n का मान मिल जाएगा। तो a का मान है इसमें 3 + n - 1 × d, d यहाँ पे है 5 बराबर 78। तो पहले 3 यहाँ प्लस में प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो n - 1 78 - 3 n - 1, तो 78 में से 3 गए 75, और यहाँ पे जो गुणा में 5 था, ये जो गुणा में 5 है दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा, यानी कि ये 5 इधर आके 75 के बटे में हो जाएगा। और इसको अगर काटे 5 × 5 और 5 × 25, तो n - 1 आ गया 15, और n यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस का एक दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस का, तो 15 + 1 ये हो जाएगा हमारे पास 16। तो जो 16वां पद nth टर्म यानी 16वां, कौन सी टर्म 78 है यहाँ पे, 16वीं टर्म। ठीक है, 16वां पद इस श्रेणी का 78 होगा। तो ये था चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं, दो भाग दिए हैं अलग अलग। समांतर श्रेणी आपको दी गई है 7, 13, 19 और फिर अंत में 205 पद, अंतिम पद इसका 205। इधर दी गई है 18, 15 से 1/2 13 और अंतिम पद है -47। तो पूछा गया आपका कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, कितने पद मतलब कि ये जो पद है कौन सा पद है इस श्रेणी का, जो अंतिम पद है उससे हमें पता चल जाएगा इस श्रेणी में कितने पद है। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि 205 इस श्रेणी का कौन सा पद है। ठीक है, तो देखते हैं। ए हमें है इसमें, ए मतलब कि प्रथम पद है हमारा 7, और डी निकाल लेते हैं हम। डी 13 में से 7 गए, दूसरे पद में से पहला पद घटा के ये हो जाएगा 13 में से 7 गए 6। तो nth टर्म दी है हमें, जो अंतिम पद है श्रेणी का वो है 205। तो an होता है a + n - 1 × d, और ये हमें दिया है 205। a और d का मान यहाँ पे रखते हैं। a है हमारा 7 + n - 1 × d है हमारा 6 बराबर 205। 7 दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, तो n - 1 × 6 बराबर 205 में से ये 7 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो n - 1 और ये 6 यहाँ पे गुणा में था, तो अब जाके भाग में हो जाएगा। तो 205 में से इधर 7 गए, ये हो जाएगा 198, और ये 6 बटे में आ गया। तो ये कट जाएगा, 6 × 18 और 6 × 18 33, n - 1 बराबर 33 और n बराबर 33, ये एक दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया, ये हो गया हमारे पास 34। तो इस श्रेणी का 34वां पद 205 है, यानी कि इस श्रेणी में कुल कितने पद है, 34 पद हैं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। ये था पांचवें क्वेश्चन का पहला भाग। अब दूसरा भाग हम देखते हैं। यहाँ पे ए हमें दिया है 18, डी अंतर हम निकालते हैं। पहले इसकी सीढ़ियाँ तोड़ लेते हैं। 15 दूनी 30 और 31, 31/2 में से घटाना है हमने दूसरे पद में से पहला पद, यानी 18। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 36 में से 31 गए माइनस के 5/2। ठीक है, डी का मान भी मिल गया। अब nth टर्म है हमारी, जो अंतिम पद है, यानी कि a + n - 1 × d का मान है हमारे पास -47। अब यहाँ से a और d का मान इसमें रख दें हम। 18 + n - 1 × d है हमारा -5/2 बराबर -47। तो पहले 18 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, -47, 18 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया। तो दोनों को जोड़ देते हैं, और यहाँ पे जो गुणा में है वो भाग में जाएगा। तो 47 और 18
8 और 7 15 और 65 माइनस के 65 और इधर माइनस के 5/2 इसके भाग में आ गया। तो 5/2 पलट के यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस के n-1 बराबर माइनस के 65। पहले तो इस माइनस से ये माइनस ख़त्म कर देते हैं हम। अब 65 बचा है और यहाँ पे 5/2 पलट के बन जाएगा 2/5। फिर इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दिए 15, तो 13 दूनी 26। n-1 हमारा आया 26 और n का मान n-1 हमारा आया 26 और n आ जाएगा 26 एक दूसरी तरफ जाके प्लस, यानी n बराबर आया है 27। तो इस श्रेणी में कुल 27 पद है, यानी कि माइनस के 47 इस श्रेणी का 27वां पद है, ऐसे भी कह सकते हैं। और इस श्रेणी में कुल 27 पद है, ऐसे भी कह सकते हैं। ये था 5वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। ठीक है, 5वां क्वेश्चन पूरा।